मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज मैं भोर के समय प्रतिदिन की तरह आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके धंधों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, उसका सही जवाब देंगे। हालेलुया। साथियों, आप सब लोग जवाब मांगते हो अपने प्रश्नों का। साथियों, आज आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है, साथियों, रोमियो की किताब 6:23। साथियों, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। साथियों, पाप का दंड हमेशा मृत्यु ही है। यह सब किसके लिए ठहराया गया? साथियों, यह सब मनुष्य के लिए ठहराई गई। साथियों, मेरे भाई और बहन, परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरह साथियों, परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरह से वचन भेज करके दंड से बचाने के लिए, साथियों, उस वचन के द्वारा यीशु मसीह मानव बन करके मानव पाप को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। साथियों, जो परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, वह आया, मनुष्यों के सारे पापों को अपने सिर पर ले लिया, अपने ऊपर लिया, उसकी जिम्मेदारी ली। हालेलुया। साथियों, इस जिम्मेदारी की भविष्यवाणी सामवेद के तांडव महाकाव्य में किया गया है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसकी भविष्यवाणी सामवेद में 4 वेद हैं। साथियों, इसका वर्णन सामवेद के तांडव महाकाव्य में किया गया है। हालेलुया। साथियों, उसमें लिखा है, प्रजापति देवम आत्मानाम यज्ञम कृत्वा परीक्षत। इसका अर्थ है साथियों, परमेश्वर अपने पाप को बलिदान में, अपने आप को, साथियों, परमेश्वर अपने आप को बलिदान में दे दिया और पापों के लिए पश्चाताप ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, साथियों, हम इस सिद्धांत के अनुसार, साथियों, देखते हैं। साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार, साथियों, बाइबल में लिखा है और ये वचन परमेश्वर ने हमको हमारे लिए भेजा। उसमें लिखा है, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर आपको नष्ट नहीं करना चाहता। साथियों, परमेश्वर आपको नष्ट नहीं करना चाहता। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपकी रक्षा करना चाहता है। साथियों, अगर आप सब लोग रक्षा चाहते हो, बचना चाहते हो, तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर की शरण में आप आइए। साथियों, अगर जब परमेश्वर की शरण में आप आते हैं तो आप 2 स्वामियों की सेवा न करें। साथियों, यह वचन सत्य वचन है कि आपके शरीर का बोझ यीशु ने ले लिया। आप जो दंड पा रहे हैं, अगर स्वीकार करेंगे, उस परमेश्वर को अपना सारा बोझ अर्पित कर देंगे, तो चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, कुछ भी हो, चंगाई और छुटकारा आपको अवश्य मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, क्योंकि उसके निष्पाप, यीशु क्या था? निष्पाप था। उसने कोई चोरी नहीं किया था, ना कोई गलत काम किया था। निष्पाप और निष्कलंक लहू पर विश्वास करने पर हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है। साथियों, अगर हम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करें और उस पर एक ही परमेश्वर को सारा बोझा अपना सौंप दें, साथियों, मुझे पूरा विश्वास है
कि आपको चंगाई और छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। साथियों, मैं देखता हूँ साथियों, आप लोग इस वचन के द्वारा तालियों के साथ परमेश्वर का अभिवादन करें। साथियों, आप लोग सब परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारा अवश्य देंगे। साथियों, मेरे भाई और बहन, हमारा यीशु निष्कलंक है। यीशु हमारा ख्रीष्ट है, परमेश्वर है, निष्कलंक है। वह ईश्वर का पुत्र, साथियों, वह ईश्वर का पुत्र है। और इस पुत्र का वर्णन पुराण के साथियों मेरे भाई और बहन 18 पुराण है। 18 पुराण में एक पुराण है भविष्य पुराण। साथियों, इसका वर्णन भविष्य पुराण में किया गया है, जिसका रचनाकाल, साथियों, भविष्य पुराण का रचनाकाल केवल लगभग है 7वीं शताब्दी ईस्वी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह सब भविष्य पुराण, जो पुराण बनाया गया, यह सब आपके लिए बनाया गया। साथियों, इसके प्रति सर्ग भारत खंड में उस पुरुष शुभम पाठ में किया गया है। साथियों, उसके जो है साथियों भारत खंड उस पाठ का नाम है, और उसमें पुरुष शुभम निष्कलंक देहधारी का स्पष्ट वर्णन किया गया है। यह 31वां पद में दिया गया है। साथियों, जो पुरुष शुभम पाठ में किया गया है, उसका 31वां पद में दिया गया है। साथियों, उसमें लिखा है, साथियों, मेरे भाई और बहनों, साथियों, उसमें लिखा है, ईश मूर्ति दिव्यम प्राप्ता नित्यम शुद्धा शिवकारी ईसा मसीह इति चा मम नाम प्रतिष्ठम। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अर्थात जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन काल में पवित्र कल्याण का, साथियों, जिस परमेश्वर का नाम और उसका दर्शन सनातन काल में पवित्र कल्याणकारी हुआ, मोक्षदायी हुआ, जो सबके हृदयों में निवास करता है। परमेश्वर वह परमेश्वर है, साथियों, जो हर एक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। उसी का वर्णन किया गया है। साथियों, उसी का नाम ईसा मसीह अर्थात अभिषिक्त मुक्तिदाता है। इसको प्रतिष्ठित किया गया है। साथियों, इस पुत्र के, इस यीशु के संबंध में कहा गया है, कुमारी गर्भवम संभवा, कहा कुमारी कन्या के गर्भ से उसका जन्म होगा। साथियों, मेरे भाई और बहन, तो यही बात का बाइबिल भी की पुस्तक में यशायाह 7:14 भी यीशु के जन्म के भविष्यवाणी करते हुए लिखता है, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्मेगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, ऋग्वेद में, साथियों, हम देखते हैं, साथियों, एक ऋग्वेद भी है। ऋग्वेद में बलिदान के पशु के संदर्भ में यह शर्त अपेक्षित है कि वह निष्कलंक मेमना होना चाहिए। यही बात तो पहला पत्रस 2:22 कहता है। यीशु के संदर्भ में दृढ़ता से कहता है, ना तो उसने पाप किया, ना तो उसके मुंह से छल कपट की कोई बात निकली। साथियों, मेरे भाई और बहनों, साथियों, अगर वो जवाब देता तो आज जो आपको चंगाई मिलती है और छुटकारा मिलता है, यह सब न मिलता। अगर वो अपनी बहादुरी को दिखाता, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता, तो साथियों, आज जो यीशु के नाम से चंगाई होती है, वो चंगाई कभी न होती। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, हम देखते हैं श्वेताश्वर उपनिषद के 6 अध्याय का 5 में परमेश्वर का कहता है, परमेश्वर को पापनुंदम अथवा पापों का दमन करने वाला कहा गया है, पापों का नाश करने वाला कहा गया है, पापों को दूर करने वाला कहा गया है। साथियों, मेरे भाई और बहन, आप सब लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके सारे पाप के बोझ को हल्का करें। आप लोग हाथ उठाइए, आंख बंद करके
प्रार्थना करें, अपने बोझ को परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में आता हूँ। साथियों, मैं देखता हूँ आप प्रार्थना में हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पीछे आगे खड़े हुए हैं। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो आज प्रार्थना में हैं। MRKBSAN नाम के लोग। साथियों, आप प्रार्थना में बैठे हुए हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। आपने जो प्रार्थना में मांगा, आज परमेश्वर उसको पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप लोग झूठ बोलना, छल कपट करना बंद कर दें। मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं। झूठ और छल कपट उनका एक उनका धंधा बना हुआ है। ऐसे लोगों को परमेश्वर की आशीष नहीं मिलने वाली है। प्रभु जी, जितने बीमार, लाचार, कमज़ोर आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। उनकी कमजोरी, उनकी लाचारी से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई और दोस्तों, मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि प्रार्थना में तो लोग जुड़ गए हैं, परंतु उनका विश्वास, उनका प्रेम अधूरा है। आप साथियों, आप लोग खुद ही आप बताइए, क्या जो अपने पिता से अधूरा प्रेम करेगा तो क्या उसको पिता दे सकता है कुछ अपने भंडार से? कभी नहीं दे सकता। साथियों, यही कारण है याकूब की पत्री 4:2 कहता है, जो हम करना चाहते हैं उसको नहीं करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए उसको हम अपनी खुशी खुशी करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग दिखावटी प्रेम न करें, दिखावटी बात न करें। परमेश्वर सब कुछ जानता है। साथियों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का मैं एक सेवक हूँ। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपका झूठ का पर्दा फाश कर सकता हूँ। साथियों, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें थोड़ा बहुत तो सामर्थ्य दिया है, थोड़ा बहुत भविष्यवाणी करने की आशीष दिया है। साथियों, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज झूठे पाखंडी हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग आशीष से वंचित हो गए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जितने बीमार, लाचार, गरीब, कर्जदार इस प्रार्थना को सुनते हैं। उन्हें प्रभु जी चंगाई और छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिल जाए। आमीन।